मुजाहिद बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका आने का। और ये जो हालात हैं इस वक्त, हमने जो कल तस्वीर देखी शाह महमूद कुरैशी को, जिस तरीके से अदालतें रिलैक्सेशन देती हैं, अहकामात जारी होते हैं, और फिर जिस तरीके से उनको पकड़ा गया, सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर वो तस्वीर बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल भी गई, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तनकीद बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी की। कैसे देखते हैं सर इस सारी सिचुएशन को आप? आपने वजह फरमाया, आपने खुद देखा कि अब ये बहुत आसानी से लोग कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ के दौर में ये हुआ था तो उस वक्त ये नहीं बोले, और उस दौर में हुआ था तो इसलिए नहीं बोले। बड़ा शर्मनाक रवैया, खासतौर पर मैं सियासी जमातों को कहूँगा जो ये समझ रही हैं कि कुरैशी साहब के साथ अगर ये हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदार निगरां हुकूमत है, वज़ीर आज़म मोहतरम हैं, वज़ीर दाखिला हैं, क्योंकि या उनके पीछे जो भी है, मैं उनका जिक्र इसलिए नहीं करूँगा कि बहरहाल गवर्नमेंट तो का कर सकती है, और जो कमिश्नर गालिबन उनका ट्रांसफर पोस्टिंग वो इन्हीं के ज़रिए निकाली आते हैं। तो ये जो कल हुआ या और कुछ हो रहा है जो खवातीन के साथ हो रहा है, जो कागजात छीने जा रहे हैं, साफ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के, आपने देखा होगा जस्टिस हयात ने कहा अभी कि एक पार्टी को बाहर किया जा रहा है। मगर इतने सब कमिट्स के बावजूद ये तमाम जो हरकतें हो रही हैं, मैं हरकतें का लफ्ज़ भी बहुत ही मामूली से कहूँगा, क्या इसके मकासद हैं? यानी ये कि क्या ये इलेक्शन कराने भी जा रहे हैं, या कि चाहते हैं कि इश्तियाल अंगेज सूरत हाल पैदा करके कोई बड़ा वाक़या और सानिया हो जाए और इन्हें फरार होने का मौका मिले? जी अच्छा मुजाहिद साहब, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि एक रिलीफ पेशावर की तरफ से, पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जब पीटीआई को मिला तो एक तासुर पैदा शुरू हो गया कि हाँ कंपैरेटिवली अब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पॉसिबल है कि मिल सके। कम से कम ये उम्मीद पीटीआई को तो मिली, लेकिन उसके बाद सिचुएशन बड़ी हमारे सामने क्लियर है। इस पर एक कॉमेंट आता है बिलावल भुट्टो जरदारी का। वो कहते हैं जनाब, एक जो सियासतदान है वो जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए फिलहाल हमें तगुदो करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? काफ़ी लंबे अरसे के बाद, उस इंटरव्यू के बाद तो कम से कम ये स्टेटमेंट आई और काफी पचकाना थी। देखिए, बिलावल साहब को तो अभी ठीक है कि इधर हालिया बरसों में काफी एक मैच्योर्ड उनके स्टेटमेंट आए हैं, एग्रेसिव, बहुत एंटी नवाज शरीफ बड़ा उन्होंने एग्रेसिव स्टैंड लिया है, लेकिन वो अभी तक यानी इससे नहीं निकले कि ये जो पिछली वो जो 18 माह इस गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, पूरी जो केयर टेकर का, और जिस तरीके से बिलावल साहब या उनके वालिद अभी भी यानी एक प्रेशर बिल्ड करते हैं कुछ लोग और कुछ लोग का, यानी वो तो हम तो कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ में पील पार्टी घड़ी खुदा बख्श से हुकूमत कर रही है, भुट्टो खानदान के सबब ये आज ये सियासत दरजारी कर रहे हैं, लेकिन इनका अपना क्या है? आप बताइए कि अब कब तक रदाई साहब कहते रहेंगे? वो भी हमें पता है कि 12 साल वो जेल में कहाँ रहे, उसमें 8 साल तो अस्पतालों में गुजारते थे वो, और बाकी भी वो जमाने की उनकी जो जेलें थी, क्या कहीं हमें तो नहीं मिलता ऐसी तस्वीरें? शहीद मोहतरमा या उनके वालिद, उनका एक तो मैंने कहा ना एक अलग पॉलिटिकल गेस्चर था, वो एक अलग है, लेकिन ये जो मुजाहिद बरेलवी साहब, अगर हम देखें जो इंतजार किया जा रहा था नून लीग, जाहिर बात है वर्कर भी बड़े एक्साइटेड थे कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो बयानिया पहले बड़ा हिट गया, फिर उस बयानी में तब्दीली आई, और अब हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं नवाज शरीफ साहब उसी तरह खुल के अभी तक नहीं आए। आपको क्या लगता है कि ग्राउंड पे जो तस्वीर हमें नजर आती है कि जिन्होंने कागजात नामजदगी जिनके हुई भी हैं और वो जिस तरीके से मुस्तरद किए जा रहे हैं, क्या वो इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ जब साइड लाइन पे होगी तब वो मैदान में आएंगे? सर देखिए, आप खुद भी आजकल स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुझे तो अफसोस होता है कि मुझे एक बड़ा थका हारा शख्स जो है स्क्रीन पर अपने खुद रो पता क्या गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और आप गौर कीजिए 21 अक्टूबर से वो आए हैं, और 21 अक्टूबर से आज पूरा 1 महीने से ज्यादा हो गया, 2 महीने से ज्यादा हो गए। एक वो थके हारा शख्स रोजाना के एक हुजूम में बैठ जाता है जो उनकी मदद सराई में मसरूफ होते हैं, और उनको अभी तक यही है मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ क्या किया, और ये जो कहते हैं कि जनाब हमारे दौर में ये सब कुछ हो चुका था। 85 से आप ही का तो दौर है, 85 में आप वज़ीर आला बने, उसके बाद फिर आप हुकूमत में रहे, आपने क्या करा, फिर आप सऊदी अरब चले गए, फिर आपने 3 साल लंदन में गुजारे, 18 माह तो अभी आपकी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, बिल्कुल ठीक। उस
ये काफी अरसा था अगर ये इकोनॉमी को वापस ला सकते थे। अच्छा मुजाहिद तो साहब, इन्होंने सॉरी क्या फॉर करा? इंटरप्शन, लेकिन फिर देखिए इसमें वो ये भी कहते हैं कि देखिए मैं इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन एटलीस्ट हिसाब तो होना चाहिए ना, मतलब कहीं ना कहीं बोल के। अच्छा सर, एक और चीज़, आपको स्लिपिंग मूड पे नून लीग दिखाई नहीं देती कि वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पे है, कि बस प्रिटी श्योर है हर चीज़ के बारे में कि ये होगा, जैसे लाडला प्लस हो गया, किंग पार्टी हो गई, जो चीज़ें आम आवाम और दीगर सियासी पार्टीज बोल रही हैं, तो हम उसमें सदाकत तो है ना, हम उस बारे में उस तरह से खुल के बात नहीं कर पाते, हमारे भी हाथ पाँव बंधे हुए हैं ऑब्वियसली। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मच ब्लंट, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि वो क्यों इतने स्लो हैं, कैंपेन इतनी एक्टिव नहीं है, होमवर्क अगर सिंध की बात की जाए वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उन्हें नज़र आ रहा है 2024 के इंतखाबात में क्या होने जा रहा है? देखिए, मैंने कहा ना कि इसके बावजूद के मियाँ साहब को फैसिलिटेट किया गया है, मुकदमा में रिलीफ मिल रहा है, ऑफिशियल प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है, मुकदमा खत्म हो रहे हैं, सबको साफ नजर आ रहा है कि एक सरकारी घोड़े पे सवार होकर उनको इख्तियार की मसनत पे बिठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि इनके उम्मीदवारों को अभी जो हमने नहीं देखा कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुए आपने पंजाब के 25 हल्कों के, या फिर मैंने लाहौर में खुद देखा कि किस तरीके से उनके उम्मीदवारों से क्या सलूक हुआ। मैं सॉरी टू से इन हालात में मुजाहिद रेलवी साहब, अगर हम देखें इस सारी सूरत हाल में, अभी तक हम ये देख रहे हैं कि एक पार्टी का लीडर जेल में है, पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। अगर हम देखें पीपल्स पार्टी को या नून लीग को, अभी तक तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई ऐसा मकबूल बयानिया बनाने में वो बिल्कुल नाकाम हमें नजर आते हैं। इसकी क्या वजूहात है? कहीं ना कहीं 9 मई की तरफ वो चीजें तो धकेल लेते हैं, खासकर नून लीग वाले, लेकिन दूसरी जानिब नौजवान जो 5.5 करोड़ वोटर है उसको कायल करने में भी तो कोई ऐसा मकबूल बयानिया नहीं डिलीवर कर पाया। इसकी क्या क्या कहाँ आपको कमजोरियां नजर आती हैं? दूसरी वजह यह है कि हमारी पार्टी, हमारे यहाँ एक शख्सियत परस्ती होती है। तो भुट्टो साहब बहुत आइडियल आदमी तो नहीं थे। भुट्टो साहब ने भी अपने मुखालफिन के साथ के दौर में क्या नहीं करा, बल्कि बेशतर बातें जो है, यानी जो वो इलेक्शन ही मुझे याद आ रहा है 1977 के, यानी उन्होंने खुद जीतने के लिए उनके लोगों ने तो क्या नहीं किया। लेकिन एक भुट्टो साहब की एक सहरंगेज शख्सियत जो है उसका अभी तक जो है खासतौर से सिंध में मौजूद है। नवाज शरीफ ने बिलाशुबा काम किए होंगे, पंजाब में उनकी एक फॉलोइंग थी। इमरान खान दरअसल सियासतदान से बढ़कर एक हीरो वर्शिप उनकी एक 50 साल से पाकिस्तान में रही है, बल्कि सारी दुनिया में एक फख्र रहे हैं लोग। उनकी जो मायनर उन्हें लोग ऐसे सियासतदान भी नहीं लेते, उनको तो एक ऐसे, मैंने कहा ना, एक ऐसी शख्सियत के तौर पर लेते हैं जो पाकिस्तान के नाम था, पाकिस्तान का पहचान था। और ये वाला जो खास तौर पर उन्होंने जो स्टैंड लिया एंटी अमेरिकन, वो जो साइफर जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी कर दिया, तो ये समझने में अभी तक ना है। और मेरा ये भी और ख्याल है कि गालिबन जो वो जिन हलकों के बारे में जो हम इस्टेब्लिशमेंट हैं, उनसे दरअसल मिसकैलकुलेशन हुई या मिसगाइड किया गया। अब उसका इजाला वो किस तरह करें, क्योंकि इमरान खान साहब तो कंप्रोमाइज या एक छोड़ नहीं रहे, वो अपना उनको स्टैंड वैसे ही है कि मैं बात नहीं करूंगा, किसी से भी नहीं करूंगा। अब आप चाहे गलत हो, ये को कहते हैं चोर है। रेलवी साहब, लास्टली ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है जो 1977 का आपने जिक्र किया, ये वाले इलेक्शन कहीं ना कहीं उसके साथ आप जोड़ रहे हैं जो हालात हमें नजर आ रहे हैं? बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको खुद इल्म है कि अब कितना स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया खास तौर पर 2 करोड़ 30 लाख नौजवान कर आया है, 102 करोड़। और मैं नहीं समझता कि 102 करोड़ में कुछ 10% या 5% भी शरीफों या जरदारियों की तरफ देख रहा हो, वो वोट न डालने जाएं। लेकिन ये है कि वो एक मेन जो है मेक और ब्रेक फैक्टर साबित होंगे, और अभी तक उन्हें डिसइल्यूजन है। लेकिन आप ये देखिएगा कि 8 फरवरी को बल्ले का निशान मिलता है तहरीक इंसाफ का, क्योंकि इनकी कोशिश है, क्योंकि बल्ला एक सिंबल नहीं है, बल्ला वो एक उसकी, यानी उसकी अगर बल्ला नहीं है तो इसके मायने तहरीक इंसाफ नहीं है। फिर इनको मखसूस नशिस्तें कैसे मिलेंगी, फिर ये शहर में कैसे जाएंगे? तो पहली कोशिश इनकी होगी कि बल्ला निशान न मिले। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखिए कि 8 फरवरी को जब लोग निकलेंगे, खासतौर से यूथ, तो इनके तमाम जो है ना रेत की मिट्टी की तरह सब चीजें। मुजाहिद साहब, लास्टली बस मुझे ये बता दें कि अब नजरें जो है ना वो पीटीआई के वर्कर समेत आम आवाम की सुप्रीम कोर्ट पे है। बैरिस्टर गौहर इस हवाले से ये कहते हैं कि 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इलेक्शन कमीशन की जो बाइसनेस शो हो रही है उस पर आप क्या कमेंट करते हैं कि अब जो भी फैसला आएगा या अदल की उम्मीद हम सुप्रीम कोर्ट से कर सकते हैं? भी हाँ, मेरे ख्याल में, क्योंकि तहरीक इंसाफ बैंड नहीं थी, इमरान खान 2134
सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी तहरीक इंसाफ पर के नाम पर डाले गए हैं, सबसे ज्यादा केपी में डाले गए हैं। इससे आप अंदाजा जी। लगाएं ना कि निशान भी नहीं है, जेलों में भी हैं, बड़ी मुश्किलात पर्चे है। भी छीने जा रहे हैं, उसके बावजूद सबसे ज्यादा कागजात तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने डाले हैं। ठीक और है मुझे सर, लगता सर आप है ठीक कह रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जो है पीटीआई की तरफ से जमा कराए गए हैं। थैंक यू सो मच मुजाहिद बरेलवी साहब। 18 से ज़ायद जो है वो इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी अब तक जमा कराए जा चुके हैं। तो देखना ये है कि मज़ीद भी ऐसे बहुत सारे नाम जो कि आगे प्रोग्राम में भी आपके सामने रखेंगे, जो कि अब इंतखाबात में कदम रखने जा रहे हैं।